मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, एक बार फिर से मैं आप सभी से मुखातिब हो रही हूँ हदीस की कुछ दूसरी रिवायत के साथ। तो मैं यहाँ पे ये कहना ज़रूरी समझती हूँ कि बहनों और भाइयों की जो कुछ भी मैं बोलती हूँ वो भला कौन ऐसी हिमाकत कर सकता है जो अपनी तरफ से दीन धर्म की, अल करीम की और अपनी हदीस की बातें बोले। तो ये सब बातें मैं हदीस को ही रेफरेंस में रख कर बोलती हूँ और ये हदीस की ही बातें हैं, मैं बस उसे रिपीट करती हूँ। और जैसे कि हमारी ज़िंदगी में जितनी भी साल होते हैं, उस साल में जितनी भी महीने, जितनी भी दिन और उसमें न जाने कितने पल होते हैं, हम लोग उसको काउंट नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से मेरी बहनों और भाइयों, हदीस में इतनी रिवायत है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोगों के लिए बताए हैं कि जितनी भी रिवायतों का जिक्र किया जाए, लगता है कि और बढ़ती जा रही, हम लोगों को और जानना है। तो अल करीम हम लोगों को तौफीक दे, हिम्मत दे, ताकत दे जानने की, समझने की और उस पर अमल करने की। कुछ ऐसे मेरी बहन और भाई हैं जिनको ये सब बातें अच्छी नहीं लगती हैं, तो अल करीम से मैं यही दुआ करूँगी कि उनको तौफीक दे शैतानी हरकतों, शैतानी सोच से महफूज रहने की और अपने कुरान पाक और अपने हदीस को मद्देनज़र रख के ज़िंदगी बिताने की तौफीक दे, ताकत दे। तो खैर आज मैं देखती हूँ आज की क्या हदीस है। आज की हदीस आती है कि हमें हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह बयां करते हैं कि हम जो भी अच्छे काम करते हैं, जैसा कि हमें तो इतना सेंस होता है कि हम ये अच्छा काम कर रहे, नेक काम कर रहे हैं, तो मेरे बहनों और भाइयों उस काम को हमें नियमित रूप से करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि चलो हो गया बस, अब इससे मुझे शबाब मिल जाएगा, इससे मुझे जन्नत मिल जाएगी, ये नहीं सोचना चाहिए। तो हदीस में एक यही रिवायत आती है, जैसा कि कहते हैं हमारे नबी की, कोशिश करो अपना सर्वश्रेष्ठ करो और जान लो कि तुम में से कोई भी अपने कर्मों के कारण जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह के नज़दीक सबसे प्रिय कर्म वो है जो नियमित रूप से किया जाए, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो। तो जैसा कि इससे साफ समझ में आ रहा है मेरी बहनों और भाइयों कि इस्लाम में हमें अपने जो भी हम अमाल कर रहे हैं, ख़ास तौर से अगर हमें लगता है कि वो बहुत ही नेक काम है, अच्छा काम है, तो हमें उसे रेगुलर करना चाहिए, उसमें एक नियमितता बना के रखनी चाहिए। इस हदीस में हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि प्रयास करो, यानी जो भी सही है उसे तलाशो और खुद पर ज़्यादा बोझ मत डालो। मतलब खुद पर ज़्यादा बोझ नहीं डालना, मतलब जितना मुमकिन हो सके उसे हम लोगों को करना चाहिए। जो भी हमें अच्छा काम लग रहा है, नेक काम लग रहा है अल्लाह के राह में, उसे रेगुलर करना चाहिए। और मेरे बहनों और भाइयों, हम लोग ये कैसे सोच सकते हैं कि हाँ ये जो मैं कर रही हूँ इससे मुझे जन्नती मिल जाएगी। ये तो मेरे अल करीम ही न फैसला करेंगे कि हाँ वो मेरे किस काम से, किस मेरे अमल से खुश हुए हैं, रज़ामंद हुए हैं कि मुझे वो जन्नत में दाखिल देंगे। तो हमें ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि हमें इसे जन्नत मिलेगी या इसका क्या रिजल्ट होगा। बस अच्छी नीयत से अच्छे काम रेगुलर करते रहना चाहिए। जैसा कि इस हदीस से भी ये बात जाहिर होती है। कुरान में भी एक आयत आती है कि इस तरह से है, अल्लाह ताला कहते हैं तुम जो करते रहो उसके लिए जन्नत में प्रवेश करो। तो मेरी बहनों और भाइयों, हदीस जैसा कि हमारे कुरान शरीफ को काफ़ी एक्सप्लेन करती है, मतलब स्पष्ट करती। कुरान शरीफ जो बातें हैं वही हदीस में हमारे नबी उसको ज़्यादा क्लियर किए हैं। तो हदीस में ही इससे रिलेटेड ये रिवायत आती है कि अगर हम लोग ये सोचते हैं कि कोई भी हम लोग अच्छे कर्म कर लिए तो मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई है, हमें जन्नत अल करीम दे देंगे, नहीं। इसके लिए हमें रब की माफ़ी, उनकी रजामंदी, उनकी खुशी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो हमें बस अपने सच्ची नीयत से और दिल से बस अच्छे काम को
नियमित रूप से करते रहना चाहिए। ये ना सोच के कि हाँ मुझे जन्नत मिलेगी, मुझे इसका ये पर नतीजा मिलेगा, नहीं, नतीजा की जिम्मेदारी तो बस अल करीम की, वही मुझे उसका देंगे ना रिजल्ट कि क्या जो मैं कर रही हूँ अच्छा, तो उसे कितना उसका रिजल्ट देंगे, कैसा देंगे। तो हमें ये सब नहीं सोचना चाहिए मेरे बहनों और भाइयों। तो जैसा कि इस हदीस में ऐसी रिवायत आती है। और एक दूसरी जगह हमारे पैगंबर फरमाते हैं कि अल्लाह के नज़दीक सबसे प्रिय कर्म वह है जो नियमित रूप से किया जाए। हाँ वही, जैसा कि मतलब एक जगह मैं अभी शुरू में इसको बताई हूँ, तो वही चीज़ फिर आती है कि हमें छोटा बड़ा सोच के नहीं करना चाहिए, बस जो अच्छा कर्म है उसे नियमित करना चाहिए, और न तो उसके नतीजे के बारे में सोचना चाहिए कि बस मेरा ये काम हो गया, मैं ये शबाब का काम कर ली और मेरी जिम्मेदारी पूरी होगी, मुझे तो जन्नत मिल जाएगी। नहीं, मुझे अल करीम की माफ़ी चाहिए, उनकी खुशी चाहिए, उनकी रजामंदी चाहिए, और न जाने हमारे किस अमल से वो ज़्यादा खुश हो जाएं। तो हमें बस सच्चे दिल से, सच्ची नीयत से अपने अच्छे अमाल को अंजाम देते रहना चाहिए मेरी बहनों और भाइयों। बातें तो बहुत सारी हैं, इंशाअल्लाह ये सिलसिला मेरा चलता रहेगा। मेरी अगर ये कोशिश, छोटी सी जो कोशिश है, बहुत छोटी है, समंदर में एक बूंद से भी छोटी है, वो अगर कामयाब हो जाती है तो मैं सोचूंगी कि मुझे मेरा ये प्रयास कामयाब हो गया। तो इसी के साथ मैं आप सभी से इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।